तो दोस्तों 4 मिनट एक्सप्रेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक ऐसी सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें 4 मिनट में हम किसी एक टॉपिक के जितने भी प्रीवियसली यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को कवर करेंगे। तो 4 मिनट में क्योंकि टाइम कम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स करने की कोशिश करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इम्पोर्टेंस देखेंगे पीवाईक्यूज़ की, ठीक है? चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2008 में। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन-सी अनुसूची है जो कि कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करती है, या फिर अगर शेड्यूल एरिया है किसी राज्य में तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल स्केड्यूल जो भी आपको प्रोनाउंस करना हो, इसे हम पांचवी अनुसूची बोलते हैं हिंदी में। और हिंदी मीडियम वालों से मैं बोलूंगा कि प्लीज डोंट स्किप, इंग्लिश देख के आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर केवल क्वेश्चन में इंग्लिश है, बाकी मतलब आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया था पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची के बारे में। इसमें बोला है कि कौन से प्रोविजन इन दोनों अनुसूचियों में जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर देखिए, जब भी पांचवी और छठवीं आए तो आपको ऑप्शन में ट्राइबल शब्द देखना है। किस ऑप्शन में ट्राइब है? यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर बाउंड्रीज दिख रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है पंचायत की, मतलब इसका आंसर होगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए मैंने बोला जब भी ट्राइबल शब्द आए कहीं पे ट्राइबल, तो आपको पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची में से आंसर लगाना है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अगर कोई राज्य, किसी राज्य में सरकार प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के लिए लैंड देती है, तो इस टाइप के नियम को क्या किया जाएगा, वॉइड माना जाएगा, या फिर नल मतलब शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये फिफ्थ अनुसूची होगा इसका आंसर। तो जो पांचवी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो है हमारी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुसूची है। अगले क्वेश्चन में 2022 में पूछा गया था पांचवी अनुसूची में किस चीज को या फिर किस चीज के बारे में नियम बनाया गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने बोला था अभी कि जहां पर भी ट्राइबल शब्द आए, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में भी वही चीज है, इस वाले क्वेश्चन में भी वही चीज है, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया था यूपीएससी में। काफी मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस, हमें पांचवी अनुसूची के बारे में बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉसेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, जो उसकी विधायी शक्तियां हैं वो कम हो जाएंगी। सच एरियाज, जो फिफ्थ अनुसूची के अंतर्गत जो एरिया आएंगे उनके अंतर्गत उनकी पावर कम हो जाएंगी। एंड द लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही गलत बात है। यहाँ पर गवर्नर का थोड़ा बहुत हाथ रहता है और ऐसा नहीं होता। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ पर कि पूरा का पूरा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसके हाथ में चला जाएगा, लोकल बॉडी। गलत है। अगला ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल, टोटल आ जाएगा जहां पर भी एक्सट्रीम वर्ड, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन, मतलब किसी किसी सर्कमस्टांस में गवर्नमेंट पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खुद के हाथ में ले लेता है, रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। तो ये भी गलत है, और जब दोनों ही गलत हैं तो डी इसका सही आंसर होगा। अब ऐसे दो तीन ऐसे क्वेश्चन भी हम यहाँ पर ले रहे हैं जो पांचवी अनुसूची से संबंधित नहीं थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पे अनुसूचियों से पूछा गया है, तो इनके आंसर आप पे बन जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर पूछा है प्रावधान, कौन सी प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, राज्य की नीति निर्देशक पर डालते हैं, फिर ग्रामीण और शहरी निकाय, क्योंकि ये शिक्षा पर कोई भी जो इनके स्कूल जो होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। फिर पांचवी अनुसूची, ये गलत है। फिर छठवीं अनुसूची, ये गलत है। सातवीं अनुसूची, ये सही है। इसका मतलब 1 3 1 2 5 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया है एंटी डिफेक्शन एक्ट किस अनुसूची में है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ गया हमारा 10th अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, ये कब आया था, 1998 में आया था, ये 2014 में आया है। एंटी डिफेक्शन बताना है किस अनुसूची में है, 10th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन देखिए, 2004 में फोर्थ शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, चौथी अनुसूची के बारे में। यहाँ पर पूछा है कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो आपको देखना है कहाँ गया, कंटेंट लैंग्वेज नहीं, ये एलोकेट्स, इट एलोकेट्स सीट्स इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट, सीधा सा आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पर फोर्थ अनुसूची के बारे में बताना है आपको। फोर्थ अनुसूची, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 में, और यही 2004 में पूछा गया था। मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस प्रीवियसली जो पूछे जाते हैं वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हमने पांचवी अनुसूची, 10वीं अनुसूची और कुछ क्वेश्चंस फोर्थ अनुसूची से देखे हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस जो सब्जेक्ट है 4 मिनट एक्सप्रेस नाम से, हम काफ़ी सारे वीडियोज यहाँ पर लाने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब ये प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही बेहतर जगह पर पाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना, धन्यवाद।